एक ऐसी खबर आई जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया का हर मुल्क सोचने पर मजबूर हो गया कि अब आखिर आगे क्या होगा इस पूरी दुनिया का, क्योंकि ईरान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोल दिया। 14 अप्रैल की वो तारीख जब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। एक दो नहीं, 300 से भी ज्यादा मिसाइलों से यह हमला हुआ। और ऐसे में खौफ इस बात का कि इजराइल तुरंत अगर पलटवार करेगा तो फिर एक बड़ा महायुद्ध पूरी दुनिया के सामने होगा। ऐसे में अब पूरी दुनिया भर में इस बात का भी डर सताने लगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसके खात्मे के लिए बड़ा से बड़ा हमला करेगा। और इसे मापने के लिए दोनों की ताकत को मापना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि खबर यह आई कि ईरान ने जैसे ही हमला किया उसके बाद इजराइल ने कुछ सब्र रखा। दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने इजराइल से भी कहा, ईरान से भी कहा कि आप सब्र रखें, कूटनीति के जरिए अपने मुद्दों को हल करें। लेकिन आखिरकार वो लम्हा भी आ ही गया जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामेनी के 85वें जन्मदिन के मौके पर इजराइल की ओर से पलटवार हुआ। एक के बाद एक कई बड़े हमले किए गए और खास तौर पर ईरान के कुछ खास इलाकों को टारगेट पर लिया गया इजराइल की ओर से। और ऐसे में यह बात इजराइल की ओर से जबकि पहले ही कह दी गई थी कि दुनिया चाहे कुछ भी हमें कहे, चाहे कितना भी संयम बरतने की बात करे, लेकिन क्या उनके मुल्क के लिए मुनासिब है यह तो आखिरकार हम ही तय करेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार वैसा ही कर भी दिया। जब ईरान के बड़े नेता अयतुल्ला खामेनी के जन्मदिन के मौके पर ईरान पर जबरदस्त हमले किए गए, कई एयरपोर्ट खाली करवा देना पड़ा ईरान को। ऐसे में यह आशंका कि आखिर किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा है इजराइल, और इसके लिए उसने बकायदा पूरी तैयारी भी की थी। लेकिन अगर हम तुलना करें कि आखिर किस किस तरह से इन दोनों के पास में ताकत है, किस किस तरह की शक्तियां इन लोगों के पास में मौजूद हैं, तो उससे हम ये देखेंगे कि भले ही इजराइल आकार में, साइज में छोटा है, लेकिन उसके पास जबरदस्त ताकत है और दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में से एक है जो कि सेना की उसकी ताकत है। और ऐसे में भले ही छोटा देश है, लेकिन वो अपना रक्षा बजट इतना बनाता है कि ईरान, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब मिला करके भी उतना बजट तैयार नहीं रखते जितना कि इजराइल करता है। और ऐसे में इजराइल ने बहुत से ऐसे वेपन भी तैयार रखे हैं जिससे कि वो पलटवार कर सकता है। हालांकि उधर ईरान की बात करें तो ईरान की सेना की ताकत भी दुनिया में 14वें नंबर पर आती है। और इसके लिए यह भी आशंका की जा रही थी कि पिछले कई वक्त से परमाणु हथियार और ज्यादा तेजी से बनाने की जुगत में ईरान लगा हुआ है। यूरेनियम की बात दुनिया भर में लगातार होती है और इसी दम पर ईरान लगातार आशंकित भी था कि अगर उसके ऊपर कोई हमला करेगा, जैसे कि वैचारिक विवाद उसका हमेशा से इजराइल से रहा है। दरअसल इस मुद्दे का भी इतिहास रहा है और ऐसे में जबकि कभी इजराइल के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे, उन रिश्तों को भुला करके अब अदावत पर आ गया है। और जब हम दोनों की सेनाओं का आकलन करते हैं तो देखते हैं कि इजराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है और इसके पास 1,70,000 के आसपास एक्टिव सैनिक हैं और 3 गुना से ज्यादा तो उसने रिजर्व रखे हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ी ताकत है इजराइल की और वो है उसका आयरन डोम। दरअसल ये वो ताकत है जिससे अगर कभी भी ड्रोन अटैक उसके ऊपर किया जाएगा तो वो पहले ही इंटरसेप्ट करता है और उसे हवा में ही नेस्त नाबूद कर देता है। ये एक बड़ी ताकत इजराइल की भी है। इसी तरह से पनडुब्बियों की ताकत उसके पास मौजूद है। मिसाइलें एक से बढ़कर एक उसने डेवलप कर रखी हैं। और सबसे खास बात यह है कि मोसाद दुनिया भर में जाना जाता है किस तरीके से अपने दुश्मन को चुन चुन कर वो नेस्तनाबूद करता है
और ऐसा ही एक बड़ा सिस्टम इजराइल के पास मौजूद है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो वो भले ही इस बात से इनकार करता रहा कि परमाणु शक्ति संपन्न वो है या इसकी कोई प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कमोबेश ऐसी ही बात इजराइल करता रहा। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के पास अभी भी बड़ी तादाद में परमाणु बम हैं और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो 241 लड़ाकू जेट हैं, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 टैंक इजरायली आर्मी के पास मौजूद हैं। और छोटा मुल्क होने के बावजूद यह सैन्य क्षमता में भरपूर माना जाता है। मोसाद, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी ताकत माना जाता है इजराइल की, वो उसके पास है। यह इसकी एक बड़ी खासियत भी है। लेकिन अगर हम उधर ईरान की बात करें तो ईरान भी दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी ताकत है रक्षा के मामले में, और ऐसे में एक बड़ी तादाद उसके पास सिपाहियों की है, सैनिकों की है, और यह है 58 लाख से भी ज्यादा। 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स हमेशा से उसके पास होती है। और कई खास बात ऐसी है कि ईरान के पास जो हथियार हैं उनमें कौन कौन से हथियार माने जा सकते हैं, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय के अनुसार पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें होने की बात कही जाती है, और इसीलिए भी कई मुल्क इस बात को लेकर खौफजदा हैं। अब कई ऐसी चीजें हैं जो उसकी एक बड़ी ताकत भी है। सेजल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक की जा सकती है, और ऐसे में इसकी रेंज जो आगे चलकर बढ़ भी सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद हैं। और अगर हम ऐसी ताकतों की तुलना करें तो देखते ये हैं कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में उसके ड्रोन बेहद खास माने जाते हैं। तो जहां अपने साथ तकरीबन 2000 किलोमीटर तक के ये ड्रोन जा सकते हैं, 300 किलो वजन तक के ये कैरी कर सकते हैं विस्फोटक, यानी दोनों के पास अपनी अपनी ताकत है। परमाणु हथियार दोनों डेवलप कर रहे हैं, यह बताया जाता है। इजराइल के पास ऑलरेडी हैं और उसमें तेजी लाने की कोशिश में है। ईरान अभी तक के इससे जाहिर नहीं कर रहा है, इनकार करता रहा, लेकिन तैयारी उसकी कमोबेश ऐसी ही है। ऐसे में अगर ये दोनों इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने लगे तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी की वजह होंगे, क्योंकि ये सिर्फ दोनों देश ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके हित कुछ और देशों से जुड़े हुए हैं। और ग्लोबलाइजेशन की इस जमाने में तमाम देशों के आपस में अंतर संबंध हैं, और इसीलिए जब ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए ये घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि किसी मोर्चे पर इजराइल भारी है तो किसी मोर्चे पर ईरान भारी पड़ सकता है। और इसीलिए अब पूरी दुनिया चाहती यह है कि दोनों कूटनीतिक तरीके से काम लें, संयम से काम लें, जिसमें उनका खुद का भला है और दुनिया का भी भला है।